सीधा कहा थोड़ा सा महंगे तो लाइक को भाग नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में बाबा तो गए हो, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बल्कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी जनता और पूरे देश की ही जनता कह रही है। और आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, वो उसका जवाब आपको मिल जाएगा जब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी नाराज़ है कि योगी आदित्यनाथ अगर रैली करने के लिए जा रहे हैं तो उनको उतरने से पहले ही वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। उनकी जो रैली है वहाँ पर गुस्से में लोग कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं। उनकी रैली में एक तरफ उनका भाषण चल रहा है तो दूसरी तरफ पोस्टर बैनर फाड़े जा रहे हैं। ये सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो आगे मैं एक एक कर आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश से बाबा तो गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जब योगी आदित्यनाथ गए थे रैली करने के लिए, वहाँ पर जब हेलीकॉप्टर उतर रहा था, आप भी उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं कि किस तरह से जनता जो है सो एक तरफ तो चिल्ला रही थी, जो उनके समर्थक थे वो उनका स्वागत भी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं भीड़ में और उन्हीं की रैली में आए हुए कुछ लोग वापस जाने की आवाज़ दे रहे थे। और यहाँ तक कि ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे थे जो जिन शब्दों को ना हम आपको सुना सकते हैं, ना ही बता सकते हैं, ना ही उसे बोलकर हम रिपीट कर सकते हैं। तो ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। लंबी लंबी तो फेंक रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं रैलियों में भीड़ को जुटाने के लिए। सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है, भले पब्लिक जाए भाड़ में, लेकिन उसके बावजूद ना ही जनता आ रही है, और जो आ रही है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको गालियां दे रहे हैं। अब आप इस पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के सामने ही जो है सो उनके पोस्टर बैनर उखाड़ने लगे। जी हाँ, एक तरफ भाषण चल रहा है और उसके बाद उनके पोस्टर बैनर उखड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि किस तरह से हेलीकॉप्टर उतर रहा है और पब्लिक चिल्ला रही है। बाहर निकलते ही चला ले ला। हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक तरफ भाषण चल रहा है और दूसरी तरफ लोग जो है सो पोस्टर बैनर को फाड़ रहे हैं। ये लोगों का गुस्सा कहें या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत जो फैली है, और नफरत हम सब जानते हैं क्यों फैली है, किस तरह से लाशों को गंगा में तैरने के लिए छोड़ दिया, किस तरह से लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है सो मरने के लिए छोड़ दिया कोरोना की महामारी में, किस तरह से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, युवा परेशान है, हर आम आदमी परेशान है महंगाई की वजह से। और यही वजह है कि उनका गुस्सा दिख रहा है पर्दे पर। जी हाँ, उनका गुस्सा दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भी। अब आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे हैं तो दूसरी तरफ लोग पोस्टर बैनर को उखाड़ रहे हैं। महंगे तो लाइक को भाग तो ये है हालत भारतीय जनता पार्टी की। अब हम आपको और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, वो तस्वीरें हैं कुर्सियां तोड़ने की। रैली को ख़त्म होते ही आप समझ लीजिए कि वहाँ की जनता इतना गुस्से में भर गई कि उन्होंने कुर्सियां तोड़नी शुरू कर दी। वैसे आपको बता दें, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जो है सो कुर्सियाँ पूरी भरी नहीं जाती हैं, हज़ारों की संख्या में कुर्सियाँ आती है, लेकिन सामने की कुछ सीटें भरती हैं। उसी को गोदी मीडिया दिखाता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हकीकत उससे परे है। लोग पीछे की या कहें या बीच की पूरी कुर्सियां खाली होती हैं। उसके बाद जो है सो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान मुसलमान, मुग़ल और जिन्ना और इन सब का जिक्र करते हैं। और जनता इन सब को सुनने से पहले ही जो है सो बहुत सारी, आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी जनता है जो रैली में आ तो जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि 500-500 हज़ार रुपये मिलते हैं। बहुत सारी हमने तस्वीरें भी देखी हैं कि किस तरह से उनको पैसों के, यहाँ तक कि पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी शराब बांटने की भी भारतीय जनता
पार्टी के किस तरह से रैली में आए हुए लोग शराब एक दूसरे को बांट रहे थे। तो इस वजह से लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उनके जो है सो भाषण को भी सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं यहाँ, और यही वजह है कि वो बीच में ही छोड़ कर रैलियों को जाने लगते हैं। अब आप एक तस्वीर देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ की इस रैली में जो उत्तर प्रदेश में हुई है, वहां पर जनता ने गुस्से के मारे कुर्सियों को भी तोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, गुस्सा होना उनका लाजमी भी है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना चाहती है। आकर मंच पर खड़े खड़े लंबी लंबी फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं, जुमला देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अब आप इन तस्वीरों को, टूटी हुई कुर्सियों का एक बेहतरीन नज़ारा देखिए। तो साथियों, आपने देख लिया, कितनी सारी हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं एक रैली की उत्तर प्रदेश में हुई, अमरोहा में, जहां योगी आदित्यनाथ रैली करने के लिए गए। ऐसी ही तस्वीरें हर जगह से कमोबेश उत्तर प्रदेश से आती हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जाते हैं। यहां तक कि जब नरेंद्र मोदी जैसे नेता की, जब नरेंद्र मोदी, जिनका कहते हैं कि उनकी लहर चल रही है, उनके नाम पे चुनाव लोग जीत जाते हैं, जब उनके सामने जब उनकी कुर्सियां नहीं भरती हैं, हज़ारों की संख्या में जब जो सरकारी बसें हैं उनसे लोगों को लाद लाद कर लाया जाता है पकड़ पकड़ कर, जब उनकी कुर्सियाँ नहीं भरती हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ किस खेत की मूली हैं। वैसे ही योगी आदित्यनाथ से पूरा उत्तर प्रदेश खफा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से ठाकुरों को छुट्टे सांड की तरह छोड़ दिया है। उन्होंने हर तबके को दबाने की कोशिश की है। यहाँ तक के आरोप ये भी लगा है कि ब्राह्मणों तक का जो इतना सारा इनकाउंटर हुआ है, ब्राह्मणों तक पर अत्याचार किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। युवाओं पर तो अत्याचार हर रोज़ हो रहे हैं। हम हर रोज़ तस्वीरों को देख रहे हैं कि नौकरी के नाम पर जो लोग युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर योगी आदित्यनाथ की पुलिस किस तरह से डंडे भांज रही है, किस तरह से उन्हें घसीट घसीट कर लेकर जा रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, पुलिस स्टेशन में बंद कर रहे हैं। तो हर कोई खफा है उत्तर प्रदेश में। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जी हां, एड़ी चोटी का आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज़ कोई ना कोई योजना वहां पर लेकर जा रहे हैं, उसका शिलान्यास कर रहे हैं और न जाने क्या क्या काम हो रहा है। जनता को ये बताया जा रहा है कि हमने ये शुरू कर दिया, हम ये शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। जनता यही बार बार सवाल पूछ रही है कि साहब 4.5 साल में, 4.25 साल में ये सारे काम क्यों नहीं हुए थे? अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप सब लोग खड़े हो गए ये सब काम करने के लिए? तो जनता ये समझ रही है कि नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले भी कुछ जुमले दिए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, वो सारा जुमला साबित हुआ है। उसी तरह यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी उत्तर प्रदेश में हो रही है। ये जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। आपकी आवाज